हेलो। तो आज का टॉपिक हम लोगों के पास एक ग्रामर का छोटा सा टॉपिक है जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट और 10th के स्टूडेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अदर कंपटीशन का भी हम लोग तैयारी करते हैं तो उस चीज में भी इम्पोर्टेंट है और हमारी नर्सिंग में भी कहीं कहीं यूज होती है, जैसे कि हम लोग को कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी पढ़ना है। तो आइए हम क्लास 12th के लिए इससे लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से पूछता है। उसका आज के वीडियो में बस इंट्रोडक्शन जानेंगे। इसको 4-5 पार्ट में करके, क्योंकि एक वीडियो में वॉइस को पूरा खत्म कर पाना संभव नहीं है। और वॉइस बनाने से पहले सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हमें टेंस की ज्ञान अच्छे से होनी चाहिए, ताकि जो सेंटेंस दिया जाए वो किस टेंस का है ये हम पहचान सके। तो आइए वॉइस को शुरू करते हैं कि वॉइस है क्या। वॉइस हम बोल भी रहे हैं तो एक आवाज निकल रहा है, ये भी तो वॉइस है। लेकिन हम लोग आज ग्रामर के एक टॉपिक वॉइस को कवर करने वाले हैं, जिसका मतलब क्या होता है? वाच्य। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। तो वॉइस को हम लोग बोलते हैं कि सो रिलेशनशिप बिटवीन, BW यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम बिटवीन को लिखे हैं, बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। यानी कि जो वॉइस है वो किस किस के बीच रिलेशन शो करवाता है? तो ये रिलेशन शो करवा रहा है वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। वर्ब और उसके क्रिया के बीच में संबंध को दर्शाता है। वॉइस क्या करता है? तो वर्ब और उसके क्रिया के बीच के रिलेशनशिप को, संबंध को दर्शा रहा है। इंडिकेटिंग वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, और इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट कहां अपना कार्य कर रहा है, कहां एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, कहां एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप लोगों का एग्जाम में भी है तो आपका रिलेशनशिप बस एक 12th के टीचर के साथ या कोई भी टीचर के साथ आपका कनेक्शनशिप, रिलेशनशिप वहीं तक होता है जहां तक आपको उससे जरूरत है, जहां तक हमें जिस इंसान से जरूरत होती है। आजकल की रिलेशनशिप उतनी ही हो गई है कि जब तक आपसे जरूरत है तब तक आपसे लोग जुड़े रहेंगे, और जब आपके पास से जरूरत खत्म तो लोग आपके पास से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्ब और क्रिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और आगे देखिए, वॉइस जो है, वॉइस को 2 पार्ट में बांटा गया है। वॉइस को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगला वीडियो लाके उसको सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा, या बोलिएगा तो आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम भी चलाई जाएगी। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस किसे बोलेंगे? 2 भाग में बांटा गया। पहला क्या है? एक्टिव वॉइस। दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को अब जानते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कार्य को करे, यानी कि किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट क्या कर रहा है? काम को कर रहा है। सब्जेक्ट डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कार्य को कर रहा है। सब्जेक्ट ही उस कार्य को कर रहा है, तो उस वाक्य को हम लोग किस में रखेंगे? एक्टिव वॉइस में। उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में रखा जाता है या कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम दिए हैं, नोट्स के वजह से आप लोग को पहले हम लिख देते हैं कि आप लोग उतार भी लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके या फिर जैसे भी। तो ये है ही इज रीडिंग ए बुक। ही इज रीडिंग ए बुक, तो ही यहाँ क्या है? ही सब्जेक्ट है ना। ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ही इज रीडिंग अ बुक, यानी कि वह किताब पढ़ रहा है। तो किताब किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? वह के द्वारा ही किताब पढ़ रहा है। मान लीजिए ही के जगह यहां हम लोग क्या कर देते हैं? राम। राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम ही यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और राम ही किताब को पढ़ भी रहा है। राम क्या है? सब्जेक्ट है, ये तो सबको पता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े होंगे जरूर आप लोग 8th से। तो राम,
राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और रीडिंग अ बुक, तो बुक को रीड भी कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है। राम ही बुक को रीड कर रहा है, यानी कि जो कार्य सब्जेक्ट ही इस सेंटेंस में कार्य कर रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस को किसके अंदर रखते हैं हम लोग? एक्टिव वॉइस के अंदर। अगला आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अब क्या है? पैसिव वॉइस भी तो कुछ होगा। तो पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस वैसे वॉइस को बोलते हैं जिसका सब्जेक्ट कार्य को नहीं करता है। इसके जस्ट ये क्या है? ऑपोजिट है। एक्टिव के जस्ट ऑपोजिट है ये। इसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट कार्य को नहीं करता है। जैसे ही इज हेल्प्ड, ही इज हेल्प्ड क्या कर रहा है? ही इज हेल्प्ड। हेल्प्ड के बाद भी क्या हो सकता है? ही इज हेल्प्ड बाय मी, या फिर ही इज हेल्प्ड, वो क्या किया गया? ही इज हेल्प्ड बाय मी, ही इज हेल्प्ड बाय मी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट तो है ही है सब्जेक्ट, माई है, मी है ऑब्जेक्ट। तो ही इज हेल्प्ड बाय मी, उसका मदद मेरे द्वारा किया गया, उसका मदद मेरे द्वारा किया गया। तो यहाँ पे ही कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ही तो खुद ही का ही मदद हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कुछ भी काम नहीं किया, वो सिर्फ गिर गया है, मान लो वो उठाने गया, मी उसको क्या किया? उठाने गया, तो मदद कर रहा है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मी कर रहा है, ही कोई भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए पैसिव वॉइस को क्या मानते हैं कि पैसिव वॉइस जो है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट काम को नहीं करता है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कभी भी ये याद रखिएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा। इसी में जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, यू आर टॉक्ड बाय मी। अगला मान लीजिए एक एग्जांपल है, यू आर टॉक्ड बाय मी, यू आर टॉक्ड बाय मी। तो पैसिव वॉइस में यू आर टॉक्ड बाय मी, तो यू आर टॉक्ड बाय मी यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यू तो कुछ नहीं कर रहा है। यू क्या हो रहा है? आप लोग यू है, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग यू है, हम मी है। मेरे द्वारा आप लोगों को, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया गया। तो यहाँ पे आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग कॉपी किताब निकाल के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है? मी, हम तो यहाँ खड़े होके पढ़ा रहे हैं, तो मेरे द्वारा यहाँ पे काम किया गया है, यू द्वारा कुछ भी काम नहीं किया गया है। इसलिए पैसिव वॉइस में इतना ही बस जानेंगे कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को करेगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस जो होगा उसमें सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा, लेकिन एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही काम को करेगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को करेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा। एक्टिव वॉइस में राम इज रीडिंग ए बुक, राम इज रीडिंग ए बुक यानी कि राम किताब पढ़ रहा है, तो राम ही किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी राम है और वर्क भी राम ही कर रहा है, यानी सब्जेक्ट काम को कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में अभी आप लोग को बताएं, ही इज हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा उसका मदद किया गया, तो सब्जेक्ट ही है, वो पड़ा हुआ है, उस कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने जाकर उसका मदद किया, तो मैंने यहाँ पे काम किया, मी काम किया, तो ये मी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसका मतलब मी यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है। समझ में आ गया होगा, हम ऐसा करते हैं। और एक पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कल जारी करेंगे। एक्टिव वॉइस का जो अगर हम लोग बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का राम सब्जेक्ट है, तो इसमें जाके अगर पैसिव वॉइस में राम आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी दोनों में क्या हो जाता है? चेंजिंग हो जाता है। तो समझ में आया होगा आज का क्लास, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये ग्रामर है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 8 के स्टूडेंट हो, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे कॉम्पिटिटर हो, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, वहां पे भी कुछ ना कुछ यूज जरूर आ जाता है ग्रामर का।
ग्रामर बोलते हैं किसको है? ग्रामर इज अ बुक ऑफ रूल, नियमों के एक किताब को ही ग्रामर बोलते हैं। प्रोफेशनली हम लोग कहीं मान लीजिए एज ए टीचर अगर हम वर्क करते हैं कहीं, या फिर एज ए स्टूडेंट आप प्रोफेशनली कोई कोर्स को कर रहे हैं, तो प्रोफेशनलाइज्म वहाँ पे मेंटेन करना होता है। प्रोफेशनली कोर्स अगर आप कीजिएगा या फिर प्रोफेशनल प्लेस पे जाते हैं तो क्या ऐसे भी कुछ भी पहन के जैसे हम आए हैं यहाँ चले जाएंगे? नहीं, कम से कम वहाँ पे क्या होना चाहिए, एकदम फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। जैसे कि आपके स्कूल अलाउ करती है यूनिफॉर्म, तो स्कूल में आप जा रहे हैं तो क्या है, स्कूल एक फॉर्मल प्लेस है, वहाँ पे फॉर्मल हर नियम को बनाया हुआ है, नियम उसी नियम का यूज करना है। तो वैसे ही हर एक इसमें बहुत सारे नियम पढ़ना है, तो नियम अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसको देखने की मिलेगी। कुछ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने की, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने की कुछ नियम आपको बताएंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सपोर्ट लोग का, अगर लोग एक बार सपोर्ट करते हैं तो वो सपोर्ट, एक लोग का सपोर्ट ही धीरे धीरे करके 1000 लोग में बदलता है और उस क्रिएटर को हिम्मत मिलती है। क्योंकि हिम्मत ही है जो आगे बढ़ाता है इंसान को। तो हिम्मत अपना बांधे रखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।